अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दालचा बहुत ही इजी वे में, जो कि हम चिकन से बनाएंगे। अमूमन दालचा बनता है मटन या बीफ का, लेकिन मैं आज आपके साथ चिकन के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए मेरे पास है तकरीबन 1 kg चिकन है, विद बोन मैंने लिया है। साथ में है 1 पाव लौकी या कद्दू, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिए मोटे मोटे इस तरह। और साथ में मेरे पास 1 पाव चने की दाल। इसमें सिर्फ चने की दाल इस्तेमाल होती है, दूसरी कोई दाल हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बाकी की सारी डिटेल मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, मैंने डाला है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, और ये हम एक ही बर्तन में सारी रेसिपी तैयार करेंगे। बिल्कुल आपको 3-3 बर्तन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज डालेंगे। प्याज को हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, रेसिपी प्लीज़ पूरी देखा करें ताकि बिल्कुल सही रेसिपी आप तक पहुंचे। दालचा की ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर लें, आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बेहतरीन रेसिपी बताऊंगी। प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अदरक लहसुन जाएगा 1 टेबल स्पून। साथ ही में अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। सबसे पहले हम चिकन को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त की बसांद होती है वो दूर हो जाए। ये फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, और 1 टीस्पून है पिसा हुआ धनिया पाउडर। व्यूअर्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ये जो रेशो मैंने आपको बताया है बेहतरीन है। सारे मसाले हम एक साथ गोश्त में डाल देंगे। मसालों के साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। दालचा वीवर्स हैदराबादी डिश है और बहुत ही मज़े की बनती है। 2 से 3 मिनट तक सिर्फ हम भुनाई करेंगे। वीवर्स, आमतौर पर लोग बनाते हैं दाल अलग से बॉईल करते हैं, दैन उसको पीसते हैं, गोश्त अलग से तैयार करते हैं। मैं आपको एक ही बर्तन में दालचा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। मसाले अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कद्दू या लौकी। ये है मेरे पास सिर्फ 1 पाव। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, रेसिपी अगर आपको समझ आती है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं बेहतरीन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी और आसान। अब हम इसमें डालेंगे भिगी हुई दाल, जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी। दाल को 1 घंटा पहले भिगोना बहुत ज़रूरी है। दाल डालने के बाद हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। दाल का भिगोना इसलिए ज़रूरी है ताकि दाल हमारी जल्दी गल जाए, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। मैं अब इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 गिलास के जितना पानी, और अब हम कुकर को कवर कर देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। कुकर हमने खोल लिया है और दाल भी अच्छी तरह गल चुकी है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊंगी। जी, तो यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और आपके सामने ऑयल भी ऊपर आ गया है और हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह गल चुकी है, ये आपके सामने। और आप ये देख सकते हैं कि चिकन पीसीस भी बिल्कुल साबुत हैं। कितनी मज़ेदार हमारी ये दालचा की रेसिपी तैयार हुई है। मैं अब इसको फ़ाइनल करूँगी। फ़ाइनल कैसे करना है वो आपने ज़रूर देखना है।
स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था और उसका मैं पानी अब डाल रही हूँ। याद रहे कि इमली के बीज मैंने सारे निकाल लिए हैं, ये मैं आपके सामने डाल रही हूँ। दालचा में इमली का पल्प ज़रूर डलता है क्योंकि हैदराबादी खाने ज़्यादातर खट्टे होते हैं, जिनसे कि वो बहुत ही डिफरेंट लगते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा अब हम डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। यहाँ पे मैं डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। पहले भी मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है क्योंकि साबुत गरम मसाला बच्चों को भी पसंद नहीं आता और बड़ों को भी जब वो मुंह में आता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप पिसा हुआ गरम मसाला इस रेसिपी में इस्तेमाल करें। डालेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। क्या ही मज़ेदार हमारा दालचा तैयार है। व्यूअर्स, आप इसको बॉयल राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बनाएं और अपना पॉजिटिव फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको दालचा की रेसिपी जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर की है कैसी लगी। जी तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का चिकन दालचा। बड़ी इजी वे में मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह पाक हमेशा आपके दस्तरखान को वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।